तो ये है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट और ये है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर का क्या मतलब होता है, मैटर क्या मतलब होता है भाई, इस दुनिया में जो भी चीज स्पेस कवर करती है और जिसका वजन होता है तो हम क्या बोलते हैं, मैटर। ये तो हमारा कवर हो गया था। सेकंड पार्ट है, हमने ये भी देखा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो उन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है उनके अंदर, वो है क्या क्या नेचर कहते हैं, क्यों। अभी तक तो हमें इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि क्यों कोई चीज सॉलिड है, क्यों कोई चीज लिक्विड है, क्यों कोई चीज गैस है। हम तो यही क्वेश्चन सोच के हमने ये चालू किया था। तो कहने का मतलब क्या था, हमें ये किसी भी हालत में ये पता लगाना था कि मैटर जो है इतने डिफरेंट क्यों है, इतने अलग अलग क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो वही हम कैरेक्टरिस्टिक्स से बताएंगे। तो इसके टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 4। कितने होते हैं भाई, 4। तो टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है कि मैटर के पार्टिकल बिल्कुल टाइनी है, बिल्कुल छोटे हैं। यही तो रीजन था कि दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको नहीं पता कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दिखाई दे नहीं रहे, तो लोगों ने बोला प्रूफ दो मुझे कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो प्रूफ भी दिया गया उनको। तो असली में अभी तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई पूरे मैटर जो होते हैं, मैटर जो भी हो, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं। एक पानी की जो बूंद होती है ना, एक पानी की बूंद, उसमें लगभग 10 की पावर 21, 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। खरबों में संख्या आएगी 10 की पावर 21, ठीक है ना। 60 मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर एक के पीछे 6 जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 6 जीरो पे 10 लाख हो रहा है हमारा, 1 मिलियन हो रहा है, तो जो 21 जीरो है तो कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर के एक बूंद में इतने पार्टिकल है, तो अगर तुमने एक गिलास ले रखा तो कितने पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर। अब तो ग्राउंड ऐसे नॉर्मली काउंट भी नहीं कर सकते उसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। सेकंड क्या है, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो सॉलिड है। हमें ये तो जवाब चाहिए था कि कोई चीज सॉलिड क्यों है, कोई चीज लिक्विड क्यों है, कोई चीज गैस क्यों है। तो उसका रीजन क्या निकला, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉलिड है। अट्रैक्शन कम है, नॉर्मल है, बीच का मीडियम है, तो क्या है, लिक्विड। और बिल्कुल ही कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं रहा, तो क्या है, वो गैस है। तो यही डिफरेंस है मेनली। अगर आप मैटर को देखो तो मैटर में यही डिफरेंस है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा, उन्हीं से उनकी स्टेट चेंज होती है। अब अगला है हमारे पास, मैटर के पार्टिकल हमेशा हिलते रहते हैं। क्या इसके पार्टिकल हिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं इसके अंदर जो पार्टिकल हिल रहे हैं, ये अब भी हिल रहे हैं, आपको नहीं पता, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है हिलने की। अगर आप इसको बहुत ज्यादा डीपली देखोगे, माइक्रोस्कोप देखोगे, तो इसके पार्टिकल भी आपको हिलते हुए दिखाई देंगे। इसका प्रूफ तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर ये प्रूफ ढूंढे गए हैं। लिक्विड के अंदर ये प्रूफ सभी दिखाऊंगा आपको मैं कि लिक्विड के पार्टिकल हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं अपनी स्पेस से। गैस के तो मैं दिख ही रहे, अभी पंखा चला दूंगा तुम्हारे पे टकराने चलेंगे, सारी तरफ टकराने लग जाएंगे, लगातार टकराते रहते हैं। तो ये तो चलो प्रूफ है कि भाई पार्टिकल टकराते रहे, मूव करते हैं, चलो अच्छी बात है। गैस तो हमें दिखता है, गैस का कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सामने हो रहा है। लिक्विड के पार्टिकल भी लगातार हिलते रहते हैं। ब्राउनियन मोशन एक एक्सपेरिमेंट था, ब्राउनियन मोशन एक वो है हमारा, उसमें प्रूफ है कि भाई अगर पोलन ग्रेन डाल दो आप, तो पोलन ग्रेन लगातार मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो प्रूफ है इस चीज का कि पार्टिकल लगातार क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। यानी थर्ड हमारे पास क्या था पार्टिकल, कि भाई पार्टिकल क्या कहता है कि हमेशा पार्टिकल मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, अपनी स्पेस से वाइब्रेट करते रहते हैं। और फोर्थ क्या हमारा, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, छोटे छोटे स्पेस होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं जो आपको दिख नहीं रहा, इनके अंदर स्पेसेस है, इनके अंदर भी स्पेसेस प्रेजेंट है, इनके अंदर भी जगह प्रेजेंट है। अब कैसे है देखते हैं एक बार। सबसे पहला मैंने तुम्हें क्या बताया था कि आपका जो पार्टिकल है, मैटर जो है, उसका पार्टिकल बहुत छोटा है, आंखों से दिखता नहीं। एक एक्सपेरिमेंट है, आप क्या करो, पोटेशियम परमैंगनेट को इस तरीके से घोल लो, उसमें सॉल्यूशन में एक जगह एक लिक्विड में पोटेशियम परमैंगनेट घोल लो। जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर घोलोगे ना, तो पहले तो स्टार्टिंग में आपका डार्क रहेगा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें से उठा के इसमें डाल देना है, फिर इसका इसमें डाल देना है, तो थोड़ा करके 20 ml 30 ml करके उसके अंदर डाल देना। आपको क्या दिखेगा, लास्ट वाला सॉल्यूशन बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट है, फिर भी पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे। मतलब इस वाले में आते आते बिल्कुल पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट के कम हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएगा बिल्कुल सॉल्यूशन। यहां तो बिल्कुल गाढ़ा है, चलो पार्टिकल बहुत ज्यादा पास से दिखाई नहीं दे रहे, मानता हूं बात, लेकिन यहां तो कम से कम एटलीस्ट पार्टिकल बिल्कुल कम हो चुके थे, अब तो दिखाई देने चाहिए थे ना पार्टिकल, लेकिन फिर भी यहां पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे। तो इससे प्रूफ होता है कि भाई पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते। उसका इंपैक्ट दिख रहा है कि पूरा सॉल्यूशन कलर्ड है, उसका इंपैक्ट दिख रहा है, भाई आपका सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा पिंक हो चुका है, उसका इंपैक्ट है, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो है वो पार्टिकल नहीं दिखा रहा। आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल दिखने वाला नहीं, उसमें नहीं दिखेगा पार्टिकल आपको। तो इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या था, मैंने क्या बोला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका अट्रैक्शन कम है उसको आसानी तोड़ सकते हैं, जिसका अट्रैक्शन ज्यादा तोड़ नहीं सकते। अब हवा है, हवा में तो हाथ हिला लो, कोई दिक्कत थोड़ी, हिलो,
कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो मूव करते हैं हवा में, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल हट जाते हैं अपनी जगह से, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है उनके बीच में, कम। लेकिन अगर कोई पानी है, पानी के अंदर तैरता है, जान लगानी पड़ती है ना, जान लगानी पड़ती है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई पानी के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हवा से ज़्यादा है, तो हमें जान लगानी पड़ती है, तैरना पड़ता है, थक जाते हैं हम। और उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें सॉलिड की, जैसे आप ये देखिए हमारे टकलू अंकल जी क्या कर रहे हैं, ये बर्फ की सिल्ली को तोड़ रहे हैं। अब एक इतनी जगह में हाथ इतनी सी जगह इन्होंने हाथ चलाई है, इतनी सी जगह में हाथ चलाने के लिए कितना इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, कितना इन्होंने अपना क्या कहते हैं इस चीज़ को दोहराया होगा, कितनी बार इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके ये सॉलिड के अंदर अपना हाथ मूव कर पाए। तो क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत ज़्यादा। किसी को बोलूँ पानी के अंदर हाथ पास करने के लिए, पानी रखा तो आराम से पास कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा। इसी वजह से क्या हुआ, उसका हाथ पास होना इतना आसान नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ी। कोई नॉर्मल इंसान के लिए हाथ चलाए तो हाथ टूट जाएगा उसका। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके कर पा रहे हैं काम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड के बीच में नॉर्मल होता है, और गैस के बीच में बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का था। अगला क्या हमारे पास, गैस दिखाई क्यों नहीं देती, क्यों इनविजिबल है गैस? अरे भाई मैंने अभी तो बताया, जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो सारे पार्टिकल इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे रहते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं। लिक्विड के भी एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर है। तो इनविजिबल है, और दूसरा एक है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो दूर दूर रहते हैं पार्टिकल। आप एक पार्टिकल को थोड़ी देख सकते हो, एक पार्टिकल तो बहुत छोटा है, नॉर्मल जो हमारे माइक्रोस्कोप आते हैं उससे भी नहीं दिखने वाले गैस के पार्टिकल। उनके लिए एटॉमिक माइक्रोस्कोप चाहिए, एटॉमिक माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाके दिखेंगे आपको गैस। उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपको हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, किसी का मॉलिक्यूल देखना है, एटॉमिक माइक्रोस्कोप दिखेंगे, क्या आपको दिखाई नहीं देने वाले, नॉर्मल दिखेंगे। तो असली में होता क्या है कि वो पार्टिकल जो है वो जब इकट्ठा होते हैं, ठंड के टाइम में जब इकट्ठा होते हैं, पानी इकट्ठा होता है हवा में, तब वो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। नॉर्मली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, इसलिए गैस क्या हमारी इनविजिबल रहती है हमेशा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये वही हमारा है अगला, डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये इस बात का प्रूफ है कि असली में पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वो मूव करते हैं, स्पेस है तभी मिक्स होंगे, स्पेस है तभी मिक्स होंगे, और दूसरा वो मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं। आपको नहीं दिख रहा, मैं 2 एयर ले लूं, यहाँ पे एक गिलास ले लूं, इसमें हवा भर दूं, इसमें हवा भर दूं, आपको नहीं पता लग रहा पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो कलरलेस है, दिख नहीं रहा, कोई रंग नहीं है। लेकिन अगर तुम उसमें रंग वाली गैस डाल दो, कोई ऐसा गैस डाल दो जिसमें रंग है, जैसे ब्रोमीन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 और Br2 दोनों ही भूरे रंग की गैस होती है, दोनों ही ब्राउन रंग की गैस होती है। तो अगर आप क्या करो, इसके ऊपर एक खाली चैम्बर रख दो, खाली में तो हवा तो होगी यार, कुछ हवा तो भरी होगी ना उसके अंदर, तो ऊपर वाले में नॉर्मल एयर अभी भी भरी हुई है, अब एक इस पे रखेंगे, इस पे भी नॉर्मल एयर भरी होगी। असली में क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगी अपने आप ही दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो पार्टिकल हिलते नहीं तो कैसे मिक्स होते, हिल तो रहे हैं ना वो, जब भी तो मिक्स हो पा रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल धीरे धीरे करते करते उसमें पहुंच रहे हैं, तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। तो दो चीजें जब आपस में मिक्स हो जाती है अपने आप, आपने कुछ नहीं करा, एक जगह रख दिया, दो चीजें अपने आप जब मिक्स होती है ना, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारी खाने की खुशबू कहीं भी चली जाती है, सेंट की स्मेल, अगरबत्ती कहीं भी जलाते हैं, बहुत दूर तक चली जाती है, तो इसका रीजन क्या है हमारा, कि आपका जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं एयर में, मिक्स हो रहे हैं एयर में, डिफ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से आप चारों तरफ फैल रहे हैं। तो डिफ्यूजन इस बात का एग्जांपल है कि पार्टिकल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ब्राउनियन मोशन। ये भी वही बताया था ना, पार्टिकल अगर तुम पोलन ग्रेन डाल दो पानी के ऊपर, तो वो आपको हिलते हुए दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल बिल्कुल आपको हिलते हुए दिखाई देंगे कि भाई किस तरीके से हिल रहे हैं, देखना ऐसे वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे। आप अगर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको वाइब्रेट करते दिखेंगे, वाइब्रेट ग्रेन। पोलन ग्रेन वो जो फूलों में येलो कलर के हाथ में रहते हैं, येलो कलर के दाने लग जाते हैं छोटे छोटे से, वही हमारे पोलन ग्रेन होते हैं। अगर आप पानी में डाल दो अपने आप ही हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो असली में क्या हो रहा है, पानी के पार्टिकल उनसे टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद टकरा रहे बार इधर भाग रहे हैं, उधर कभी इधर लेफ्ट कभी राइट, इधर इधर भाग रहे हैं वो। तो ध्यान रखना तुम्हें कि भाई पार्टिकल का जो मोशन होता है वही उसका प्रूफ है कि भाई ये डिफ्यूजन हो गया या ब्राउनियन मोशन हो गया, ये दोनों ही प्रूफ है इस बात के कि पार्टिकल जो है हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव, लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है, आपको चारों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए हैं पार्टिकल्स के, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।